कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे और मैथ का प्रैक्टिस भी बहुत जोरदार से चल रहा होगा। लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट कर लिए हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4a 4b एंड 4c को भी तुमने पूरा का पूरा बनाना सीख लिया है। इस वीडियो में तुम्हारे लिए है एक्सरसाइज 4d का क्वेश्चन नंबर 43, 45 एंड 46 का सॉल्यूशन। तो बने रहो शुरू से अंत तक। तीनों का तीनों मैथ जो है प्रॉब्लम्स लिया गया है टाइम एंड डिस्टेंस से। बहुत अच्छी तरीके से मैथ को सीखोगे। पूरा वीडियो को वॉच करना, तीनों का सॉल्यूशन बहुत यूनिक होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो और वीडियो को पहले ही लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि एक ट्रक है जो पहले 150 किलोमीटर चलता है कुछ एक एवरेज स्पीड से, फिर अगला 200 किलोमीटर चलता है वो भी कुछ एवरेज स्पीड से, बट इस बार जो एवरेज स्पीड होगा वो पिछले 150 किलोमीटर को जो दूरी तय किया था उससे 20 किलोमीटर अधिक स्पीड में गाड़ी को उसने चलाया है। तो बोला है कि जो पहला 150 किलोमीटर चला है उसका जो स्पीड था उसे बताओ। तो चलो मैथ को स्टार्ट करेंगे कुछ डिफरेंट तरीके से। कैसे? पहले ही हम मान लेंगे कि लेट द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक का एवरेज स्पीड को हम मान लेते हैं एक्स माना। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय, जब पहला बार उसने गाड़ी को दौड़ाया था तो कितना डिस्टेंस कवर किया था? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं? तो टाइम टेकन बाय द ट्रक, टाइम टेकन बाय द ट्रक क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 150 बाय एक्स। ये क्लियर हो गया ना? ये हमें पता है। अब फिर बोल रहा है अगेन, दूसरा बार क्वेश्चन में मुझसे कहा है अगेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक। दूसरा बार कितना चल रहा है वो? तो दूसरा बार चल रहा है 200 किलोमीटर। और इस बार का स्पीड क्या है? एंड द स्पीड ऑफ द ट्रक इज इक्वल टू, पहले जितना था उससे 20 किलोमीटर अधिक स्पीड में चला रहा है, यानी x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है। तो इस बार का टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय द ट्रक, इस बार कितना समय लगेगा उसको? तो इस बार मेरा डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और स्पीड है x प्लस 20। इतना समझ में आ गया ना? अब एक काम करो, ये मेरा टाइम टेकन निकल गया और ये मेरा टाइम टेकन निकल गया। क्वेश्चन में बताया गया है दोनों डिस्टेंस को अलग अलग जो उसने तय किया, पहला बार 150, दूसरा बार 250, यानी टोटल डिस्टेंस 350 किलोमीटर को तय करने में उसको समय कितना लगा? 5 आवर्स। यानी कि ये जो समय लगा और ये जो समय लगा दोनों का अगर हम ऐड कर दे तो 5 आवर्स निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम टेकन बाय द ट्रक टू कवर टोटल डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे? 150 बाई एक्स प्लस 200 बाई एक्स प्लस 20। और ये मेरे को बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है 150 बाई एक्स प्लस 200 बाई एक्स प्लस 20, ये हो जाता है मेरा 5 घंटा। तो जैसे ये निकाल लिए, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 20। तो यहाँ आ जाएगा 150 इंटू एक्स प्लस 20 और प्लस 200x इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर हम इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 150x प्लस 15 टू 30 और 2 जीरो यानी कि 3000 प्लस 200x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 5। हम इसको बाइसेम करके ऊपर लेके चले और साथ में इसको सॉल्व भी करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 350x प्लस 3000 इज इक्वल टू, इसको बाइसेम कर लेंगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 520 का 100x। सारे डेटाओं को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, लेफ्ट हैंड में रखते हैं 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको?
यहां पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 100x, जब इसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस 350x हो जाएगा, माइनस 350x और माइनस 3000, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, 0। क्लियर हो गया ना। तो यहां पे हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 250x हो जाता है, 5x स्क्वायर था ना तो 5x स्क्वायर हो गया 250x, और साथ में माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। क्या यहां से मेरा 5 कॉमन जाएगा, यस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन में। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से फटाफट सॉल्व कर लूंगा। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 600 को हम लोग इधर लिख लेंगे। अब मुझे चाहिए बीच में माइनस 50x, तो कैसे आएगा माइनस 50, तो आएगा माइनस 60x और प्लस 10x। यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं तो बचता है x माइनस 60, प्लस 10 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज आया, x माइनस 60 कॉमन ले लेंगे और दूसरे में बच जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम एक एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। अगेन दूसरा ब्रैकेट भी तो दिया हुआ है ना, तो दूसरा ब्रैकेट से ले लेते हैं x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस 10 तो कभी भी मेरा गाड़ी का स्पीड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गाड़ी का स्पीड 0 भी अगर रहेगा तो वो गाड़ी खड़ी रहेगी, यानी कि कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए। तो माइनस मेरा स्पीड हो नहीं सकता है, तो हम इसको लिख देंगे इम्पॉसिबल। जैसे हमें मिल गया कि माइनस नहीं होगा आंसर में, तो x इज इक्वल टू 60 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो पहले द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक, द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर था ये आंसर। गॉट इट, समझ में आया। अगर बहुत अच्छी तरीके से मैथ को समझ में आ रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है इस चैनल में आने के बाद से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो और वीडियो में कमेंट में एक थम्स अप दे दो, लाइक किया करो वीडियो को और शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ्स को सॉल्व करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 45 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है एक सर्टेन स्पीड से, लेकिन अगर ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से घटा दिया जाए तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन को 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो हमसे पूछा गया है कि ट्रेन का जो ओरिजिनल स्पीड था वो बताओ कितना था। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इस मैथ को, हम स्टार्ट करेंगे पहले मान लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। कितना था भाई ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड, तो एक्स था, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 480 किलोमीटर। तो हम यहां से जो टाइम लगा है, टाइम टेकन हम निकाल सकते हैं ना, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, यानी 480 बाई एक्स, ये हमें पता है। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मान लो मेरा स्पीड, नाउ स्पीड इज इक्वल टू, मेरा घट जा रहा है ना 8 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने एक्स में से 8 किलोमीटर पर आवर को घटा दिया, तो फिर नया स्पीड मिल गया x माइनस 8, बट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन तो 480 किलोमीटर ही है। तो न्यू टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, तो न्यू टाइम इज इक्वल टू, अभी जो मेरा डिस्टेंस है 480 बाई, अभी जो मेरा x माइनस 8 स्पीड है उसको डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। यानी कि मुझे अभी नया टाइम ये मिल रहा है, और प्रीवियस अगर स्पीड से ट्रेन मेरी चलती तो फिर उसका स्पीड, उसका जो टाइम रहता 480 बाई एक्स रहता। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन में ही तो दे दिया है। नया टाइम जो निकला ये ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि स्पीड घट गया है, यानी इस समय से पहले वाले समय को अगर माइनस कर दे तो 3 होगा। क्वेश्चन में क्लियर कर दिया इस चीज को, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 480 बाई एक्स माइनस 8, और माइनस पहले जो टाइम था 480 बाई एक्स, दोनों का डिफरेंस होगा 3 आवर्स। तो अब हम इसको इक्वेशन के रूप में मिल गया है तो सॉल्व कर लेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 480x माइनस 480 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 को इज इक्वल टू 3। ध्यान से देखो ऊपर आ जाता है 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस
कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 32 38 3840 डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब अगर हम इसको बाई सीएम कर ले साथ के साथ इसको सॉल्व करते चले तो 480 माइनस प्लस कट जाएगा। यहां क्या बच गया मेरा 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x। अब अगर हम सारे डेटा को राइट हैंड साइड में लेके चले जाए तो इधर बच जाएगा 0 और साथ में सजा के लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। हम अगर 3 कॉमन ले ले तो होता है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 1280 इज इक्वल टू 0। ये मुझे मिल गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कैसे x का वैल्यू को निकालते हैं तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट पर, वहां क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4a 4b एंड 4c में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जाकर पहले उन एक्सरसाइज को सीख लो और अगर तुमने उन वीडियोस को देखकर सीख लिया है तो चलो डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं। पहला डेटा है हमारा एक्स स्क्वायर, इसको लिख लेंगे और लास्ट वाला है 1280 इज इक्वल टू 0 पूरा लिख लिया। बीच में मुझे 8x चाहिए तो कैसे लेंगे तो माइनस 40x प्लस 32x। ये जैसे मिल गया मुझे, मैं यहां से x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 40 और प्लस 32 को कॉमन ले लेता है तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोनों ही ब्रैकेट में मेरा x माइनस 40 आया है तो कॉमन ले लेंगे, दूसरे को जो बचा हुआ चीज है दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे, एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यानी x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। अगेन हम दूसरा ब्रैकेट में जो है उसको भी तो सॉल्व करेंगे ना, यानी कि x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 32। और माइनस 32 मेरे स्पीड नहीं हो सकता क्योंकि वो माइनस में नेगेटिव में कभी भी स्पीड वगैरह नहीं हो सकता है, यानी कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा 40। तो हम इसको लिख देंगे इम्पॉसिबल, ये माइनस जो है कभी भी स्पीड नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज 40 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर। गॉट इट? समझ में आ गया? तो चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को। इस क्वेश्चन में भी एक ट्रेन ही जा रहा है बट पहले वो 54 किलोमीटर तक जा रहा है एक सर्टेन स्पीड से, दूसरी बार वो 63 किलोमीटर जा रहा है एक सर्टेन स्पीड से, बट इस बार जो स्पीड होगा उसका वो पहले वाले स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगा, यानी कि ट्रेन ज्यादा स्पीड से चलेगी। लेकिन टोटल डिस्टेंस यानी 54 और 63 टोटल डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को समय लग रहा है 3 घंटे का। तो मुझसे पूछा गया है ट्रेन का पहले का स्पीड क्या था वो बताया जाए। तो चलो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 45 के जैसा ही। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन को मान लेंगे हम, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। अगर हमने ट्रेन का स्पीड को x माना है, फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय, क्यों यहां मैं फर्स्ट लिख रहा हूं क्योंकि यहां डिस्टेंस को अलग अलग तोड़ के दिया है। तो फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू कितना है 54 किलोमीटर। तो टाइम टेकन हम निकाल सकते हैं ना, कितना समय लगा भाई, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू कितना समय लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब अगर हम अगेन देखें दूसरा बार तो अगेन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, इस बार कितना हो जाएगा तो x प्लस 6, स्पीड बढ़ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और सेकेंड डिस्टेंस, क्योंकि इस बार डिस्टेंस मेरा चेंज है तो अलग अलग लिखेंगे, तो सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इस बार कितना है तो 63 किलोमीटर। तो इस बार का टाइम टेकन क्या हो जाएगा, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 63 बाई x प्लस 6, क्योंकि इस बार का डिस्टेंस जो है वो 63 किलोमीटर है और स्पीड x प्लस 6 है। तो ये जो मुझे टाइम मिला पहला बार का और ये जो मुझे टाइम मिला दूसरा बार का, दोनों टाइम को अगर हम ऐड कर दे तो फिर निकलता है क्या 3 आवर्स, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को 3 आवर्स का समय लगा है। तो हम यहां लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर पहला वाला टाइम को देख लिया जाए 54 बाई एक्स और प्लस 63 बाई एक्स प्लस 6
इज इक्वल टू 3, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करते चले तो x इंटू एक्स प्लस 6, यानी कि इधर हो जाएगा तुम्हारा 54 के साथ x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 63 के साथ x को, इज इक्वल टू 3। अब अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा 54x प्लस 4 6 24 5 6 30 2 32 324 और प्लस 63x ऊपर में और नीचे में क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3। हम इसे बाइसियम कर लेते हैं, साथ ही सॉल्व करते चलते हैं। 54x प्लस 63x कितना हो जाएगा 117x प्लस 324 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 6 18x। सारे डेटा को हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 117x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो क्या निकल के आता है मेरे पास 3x स्क्वायर, और इसको तो अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 99x माइनस 99x, और ये हो जाता है माइनस 324 इज इक्वल टू 0। देखो तो जरा 3 कॉमन जा रहा है क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 3 1 3 0 1 8 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आ गया फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और मैथ को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम, पहले फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म को लिख लेते हैं माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब हम कर लेंगे इसका फैक्टराइजेशन, क्योंकि मुझे ये मिडिल टर्म माइनस 33x लाना है। तो हमें मिलता है माइनस 36x और प्लस 3x। इसको अगर हम सॉल्व कर ले, पहला में x कॉमन जाएगा, बचेगा x माइनस 36 प्लस यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। दोनों ही ब्रैकेट में x माइनस 36 है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम दूसरे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब मेरे पास आ जाता है 2 ब्रैकेट, तो एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते चलते हैं। पहले ले लेते हैं x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 36। अगेन हम लेंगे ना दूसरे ब्रैकेट में जो वैल्यू दिया उसको, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 मेरा स्पीड हो ही नहीं सकता है, तो हम इसको लिख देंगे इम्पॉसिबल है भाई, ये माइनस में कभी भी स्पीड नहीं आएगा। यानी कि द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितना था, तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर था। यही मेरा आंसर। गॉट इट? तीनों का तीनों मैथ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। ट्रेन द्वारा तय किया गया दूरी, ट्रेन के द्वारा बढ़ता या घटता स्पीड और दोनों के बीच जो टाइम का डिफरेंस आ रहा था, उन सारे चीजों को लेकर हमने ये 3 मैथ को सॉल्व किया। आगे भी रहेगा, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में आगे भी तुम्हारे एक्सरसाइज में मैथ दिया हुआ है, जो मैं सिखाऊंगा इसके ठीक नेक्स्ट वाले वीडियो पर। और उसका नोटिफिकेशन तुम तक कैसे पहुंचेगा ये तुम्हें पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, तभी तो पहुंचेगा नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करके दूंगा। और साथ में सीख रहे हो तो फिर लाइक किया करो वीडियो को और कमेंट में थम्स अप दे दो और चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से बेसिक कांसेप्ट को क्लियर करते हुए खुद से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो।